तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी कि मरना क्यों नहीं है, राइट, वाई नॉट डाई, राइट, एंड वी केम टू दिस कंक्लूजन कि आई चूज नॉट टू डाई, आई चूज टू लिव, राइट। तो फिर हमने ये बात भी करी थी कि जैसे हम ये बोलेंगे कि आई चूज टू लिव, सीधा ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ठीक है जीना तो है बट फिर कैसे जीना है, राइट, कि फिर जीना कैसे है। सो इसी पे आज हमारा पूरा डिस्कशन होने वाला है एंड इट विल बी वेरी वेरी डीप इन द सेंस कि यहाँ पे हल्की फुल्की बातें नहीं होने वाली हैं। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, यहाँ कोई फालतू बिलीव्स की बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। ये तो मैं अभी खुद ही समझ में आ जाएगा जिस तरीके से अभी मैं स्टार्टिंग से ही पूरा देखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे शुरू कर देता हूँ। मैंने बहुत डीप में नोट्स बना रखे हैं इस चीज़ के, सही है। सो इट्स प्रूव्ड दैट वी चूज नॉट टू डाई एंड हेंस इट्स एंड हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाइनरी डिसीजन है, ब्लैक या वाइट, ठीक है। वैसे लाइफ में हर चीज़ ऐसी नहीं होती है बट यहाँ पर ऐसा ही है, अगर मरोगे नहीं तो जिंदा रहोगे, ठीक है, बाइनरी है, ठीक है। तो वी मस्ट लिव, पहली बात। अब आता है कि जीना कैसे। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं जिंदा रहूंगा, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। एक तरफ तो मेरे दिमाग में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, पैशन, अच्छा लाइफ को एक पर्पस के लिए जीना होता है, एक मिनट, और जो मेरे भी एग्जिस्टिंग ट्रॉमाज हैं, जो मेरे पेन्स हैं, उनका क्या, एक मिनट, मुझसे तो कुछ बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है लाइफ में, मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है, ठीक है। पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ अलाइव होने का, पेरेंट्स के प्रति मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, मैं कभी रिलेशनशिप में आऊँगा या नहीं आऊँगा, ठीक है, पैसे कितने कमाने हैं, राइट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे हम ये सब बोलते हैं, ठीक है। कंट्री जो है मेरी, ठीक है, उसके प्रति मेरा क्या रोल है, पॉलिटिक्स में मेरा क्या रोल होना चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों रखना है, मुझे नहाना क्यों होता है, मुझे डेली चोर्स क्यों करने होते हैं, पैसे मुझे कितने कमाने हैं, एक एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल एकदम क्लीन, जिसको बोलते हैं ना क्लीन स्लेट है, क्लीन स्लेट है, बिल्कुल बिल्कुल खाली पेपर, ठीक है, A4 शीट है बिल्कुल खाली, ठीक है। एंड यू आर लाइक राइटिंग ऑन दिस, अपनी लाइफ को तुम लिख रहे हो इस पे, तो तुम्हारे दिमाग में सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं बम की तरह, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सच में तुम पैदा हो गए हो, जितनी तुमने अभी तक लाइफ जी है, जितने भी सालों की, उससे भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं यहाँ पे, राइट। बहुत सारे इमोशनल स्टेट्स, बहुत सारे पेन, बहुत सारे प्लेजर्स, बहुत सारी आदतें, वो सब कुछ तो आ गया है ना। अगर मैं अभी जीना शुरू कर दूंगा तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जस्ट बिकॉज कि मैंने बोल दिया कि दिस इज माई न्यू बर्थ, तो उससे क्या मेरी पुरानी आदतें खत्म हो जाएंगी अपने आप ही। लाइक अगर मैं मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है तो क्या मीठा खाना बंद कर दूंगा मैं, मतलब अब मैं क्यों बंद भी क्यों करूँ, मतलब एक एक चीज़ पे क्वेश्चन लग जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आंसर करने के लिए हिस्टोरिकली आप देखोगे तो हंड्रेड्स ऑफ फिलोसफीज लोगों ने दी हैं। मैंने बहुत जो नामचीन जो फिलोसफीज हैं वो यहाँ लिख दी हैं, नाइलिज्म, बुद्धिज्म, प्रैग्मेटिज्म, स्टोइसिज्म, आइडियलिज्म, हीडनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्केप्टिसिज्म, बहुत सारी ट्रांसेंडेंट, बहुत कुछ है, चारवाक, इंडियन फिलोसफीज भी हैं, जैनिज्म, अद्वैत, वेदांत, ठीक है। बाकी रिलीजन्स तो हैं ही, है ना, आपके हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो बहुत कुछ है, ठीक है। और अगर मैं इनका मर्म बताऊँ, इन सब की समरी बताऊँ अगर तुम्हें, ठीक है, ये ऑब्वियसली पूरा जस्टिस नहीं करेगा ये समरी, ठीक है, पर मैंने अगर थोड़ा थोड़ा बताऊँ, जैसे चारवाक फिलोसफी जो है आपकी, या फिर मटीरियलिज्म या जिसको बोलते हैं हीडनिज्म, वो सीधे सीधे बोलता है जस्ट एंजॉय इन प्लेजर, जस्ट एंजॉय और प्लेजर्स में डूबे रहो बस पूरे टाइम, ठीक है। मतलब इसका एक श्लोक है चारवाक फिलोसफी का, पियत पियत पुनत पीवत, ठीक है, गिरत फिर पियत, मतलब उठत और फिर पियत, मतलब कि पीते रहो पूरे टाइम, पीते रहो, पियो और फिर पियो, अगर गिर जाओ पीते पीते तो उठो और फिर पियो, ठीक है। अगर पैसे खत्म हो जाए तो उधार ले लेकर के पियो, क्योंकि जिंदगी में और करना ही क्या है, एक दिन तो मर जाना है भाई, एक दिन तो मर ही जाना है ना सबको, तो बस मजे करो। तो ये सबसे पहली फिलोसफी है चारवाक फिलोसफी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है ना, तो मैं इसको सीधी ये नहीं बोलूँगा कि बेकार है, आई एम लाइक मैं एक एक फिलोसफी को इक्वल मान के चलता हूँ, ठीक है। फिर क्या, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं गो विद द फ्लो, ठीक है, जैसे लाइक लेट लाइफ हैपन टू मी, ठीक है। क्या मतलब है कि जो मन करे वो करो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो करो, जो मेरा सेल्फ मुझसे बोल रहा है कि यार अभी ये करना है, अभी हवा चल रही है बहुत बढ़िया, ठीक है, तो मैं आराम से उस ब्रीज का मजा लेना चाहता हूँ, मैं अपने काम को गोली मारूं। अगर मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं सो जाऊं तो मैं सो सकूं, मुझे इतनी फ्रीडम चाहिए कि अगर मुझे अभी लग रहा है कि मैं सो सकूं तो मैं सो जाऊं, अगर मुझे लग रहा है कि अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे बाहर वॉक पे जाना है तो मैं वॉक पे जा सकूं, मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई बाउंडेशन ना हो कि यार ये करना पड़ेगा तुम्हें, ये करो वो करो, ठीक है। ये ज़्यादातर वो लोग भी बोलते हैं जिनकी लाइफ में अभी कोई पैशन है, कोई ऐसी चीज़ है उनकी लाइफ में जो कंपैरेटिवली बड़ी है, कोई पैशन तो है उनकी लाइफ में, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी ऐसे लोग बोला जा सकता है, लाइक मैं ऐसी हुआ करता था, ठीक है, लाइक पिछले साल तक मैं यही था, सेम टू सेम, गो विद द फ्लो, ठीक है, लेट लाइफ हैपन, न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग द लाइफ और वो सब कुछ, मजे करो। वाई पुश योर सेल्फ, पुश क्यों करना है अपने आप को, जब आखिरी में जाके मरी जाना है तो अपने आप को पुश क्यों करना है, ठीक है। लेकिन ये समझ में भी नहीं आता था कि यार लेकिन पुश तो करना पड़ेगा, वरना तो मैं मोटा हो जाऊंगा, वरना मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी,
ऐसे घुट घुट के मरने का भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर इसी का एक इंतजाम, इन्हीं ये जो दो हैं इनका ही एक थोड़ा माइल्यूट वर्जन आता है, उसमें एपिक्यूरियलिज्म है, कौन सा है वो, एपिक्यूरी ये वाला ये जो है, ठीक है, वो क्या बोलती है कि मजे करो, सब कुछ है, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी जगहों पे आपको अपना रिस्ट्रिक्शन लगा लो। फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गई, ठीक है, ये तो इस टाइप की आप लाइफ आपने सुनी होगी कि देखो आराम से जियो, गो विद द फ्लो, बस कुछ कुछ चीज़ों में हल्का फुल्का रिस्ट्रिक्शन लगा लो। मुझे ये समझ में आता नहीं था, मुझे ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे एकदम सिस्टमैटिक चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि इतने इतने में लगा लो बस, ठीक है, तो ये सब मुझसे नहीं हो पाता है। बट फिलहाल जो भी है ये आपकी फिलोसफीज है और बिल्कुल वैलिड फिलोसफीज हैं। डू व्हाट सोसाइटी इज सेइंग, ये आपके जितने भी, अगर हम देखेंगे 90% इंडियंस तो इसी में मरे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे अभी के जो मम्मी पापा वाले एज के जो लोग हैं उनमें तो आप सबसे ज़्यादा ये नोटिस करोगे कि जो सोसाइटी ने उनसे बोल दिया है कि बेटा शादी करनी होती है बड़े होके, चलो शादी कर लो, ठीक है, जिससे हम कहेंगे उसी से करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पापा हैं तो आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मम्मी हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहन हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताऊजी हो तो ये है, बिल्कुल एकदम जो नाम तुम्हें सुन के एकदम से समझ में आ गया, एकदम सिस्टमैटिक चलता है उनका, एकदम बिल्कुल कैलकुलेटिव सिस्टम बना रखा है पहले से सोसाइटी ने। तो ये तीसरी फिलोसफी है कि जो बड़े लोग कहते हैं, जो सोसाइटी कहते हैं वो फॉलो कर लो, ठीक है। और अगर सोसाइटी के लिए तुम्हें फाइट करना पड़े तो फाइट भी करो, मतलब बिल्कुल प्योर सोसाइटी, ठीक है। ठीक है, एक्सेप्ट अ रिलीजन एंड फॉलो वट एवर इट्स, हाँ, कोई रिलीजन एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर जो भी वो बोले उसको एक्सेप्ट, उसको फॉलो करो, ठीक है। तो वो सब कुछ इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का ही अपने अपने लोगों ने सॉल्यूशन बना के दिए हुए हैं। तो मैं तुम्हें बस एक एक के थ्रू गो थ्रू करा रहा हूँ कि क्या क्या दुनिया में है, जीने के क्या क्या तरीके हैं। फिर क्या है, ये है नाहिलिज्म, ठीक है, मैं इसका भी फॉलोअर हूँ काफ़ी टाइम से हूँ, क्या मतलब था एक ज़माने में, ज़माना भी नहीं, मतलब आई गेस 2020 वॉज द ईयर जब मुझे नाहिलिज्म से लाइक एक वो था कि हाँ यार नाहिलिज्म सही बोल रहा है, मुझे पता भी नहीं था कि उसको नाहिलिज्म बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली कि एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, किसी चीज़ की भी जगह कोई मीनिंग तो है नहीं, सब कुछ फेक है ना। डू वट एवर द एफ यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, बी अ क्रिमिनल और मे बी अ लाइफ सेवर, नो वन गिव्स अ डैम, राइट, कोई पर्पस कुछ नहीं है, सब फेक है भाई। एक चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आर्मी का पर्सन हो, उन सब लोगों ने बस अपने अपने जो भी उनकी घर की कहानियां थी उन सब की वजह से उन लोगों के अंदर ही सब आ गया। तो इस वजह से हर चीज़ मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई पर्पस तो है नहीं, सब कुछ पॉइंटलेस है, तो जो मन करे वो करो, ठीक है। मतलब कि तुम अपने ऊपर एक फेक पर्पस चढ़ा सकते हो, गिव अ फेक पर्पस टू योर सेल्फ एंड जस्ट लिव। मैंने अपने आपको फेक पर्पस दिया था, मैथ्स अनप्लग्ड, ठीक है, मैंने अपने आपको ये पर्पस दे दिया था, मुझसे ये तो हो नहीं पा रहा था कि आई बी ए क्रिमिनल और वट एवर, ठीक है। मैंने कहा ये मुझे मेरी अलाउ नहीं कर पा रही, तभी मैं नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्या होगा कि एक नाहिलिस्ट अगर एक है, नाहिलिस्ट यानी कि जिसके लिए कोई मीनिंग नहीं है, तो ऐसा क्या होता होगा कि एक तो बंदा क्रिमिनल बन जा रहा है और दूसरा मैं हूं जो मैथ्स अनप्लग्ड खोल दे रहा है, ठीक है। क्या मैं सच में नाहिलिस्ट, मतलब इससे भी कंफ्यूजन रहती थी। अच्छा, ये लोग जो बड़े बोलते हैं ना कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं है, ये इन सब चीज़ों से तब भी परेशान रहते हैं। जैसे अगर ये एक बंदा है, वो अपने रूम में बैठा हुआ है और बोल रहा है मैं नाहिलिस्ट हूँ, किसी चीज़ का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, लेकिन एकदम से उसकी मम्मी आ जाती है या उसके पापा आ जाते हैं, उसकी बहुत भयंकर वाली डांट लगा देते हैं। या फिर बहुत सिंपल सी बात ले लेते हैं, अगर मानो वो इंडिया में है और वो किसी पेपर की तैयारी कर रहा था और उसके पापा ने उसके ऊपर मान लेते हैं 10 लाख रुपये खर्च कर दिए थे, या 7 लाख 8 लाख रुपये खर्च कर दिए कोचिंग में, ठीक है, तो उसको अंदर से कुछ तो होता रहेगा कि यार मैंने इनके 7 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, मैं तो अपना पूरा टाइम मास्टरबेशन और मूवी देखना और दोस्तों के साथ और पता नहीं क्या क्या कॉमेडी वीडियोस रील्स फलाना ढिमका करता रह गया, ठीक है, और इनके 7 लाख रुपए मैंने बर्बाद कर दिए, तो उसको गिल्ट हो रहा है। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, अगर हर चीज़ पॉइंटलेस है, हर चीज़ मीनिंगलेस है, तो तुम्हें गिल्ट क्यों हो रहा है भैया? तुम्हारे अंदर इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं ये? अगर उसी के सामने अभी उसी लड़के के या उसी लड़की के सामने एक बहुत ही गजब का लड़का या लड़की निकल जाए सामने से, तो उन्हीं को अट्रैक्शन हो जाता है। तो अब तुम्हारे अंदर वो मीनिंग नहीं आ गया, सामने वाले इंसान के लिए तुम्हारे अंदर अच्छा खासा पर्पस भरा पड़ा है भाई। अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, जो कि तुम आ जाओगे, चाहे तुम कितना ही बोलते रहो एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, ठीक है, तो अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तुम्हें अट्रैक्शन हो गया उस बंदे से, बंदी से, तो फिर तो रिलेशनशिप शुरू हो गई। अब वो तुम्हारा जो वो सामने साइड वाला पर्सन है वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ वो करता है। हम बस ये थियोरेटिकली बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो मुझे इसमें भी बहुत फ्लॉस दिखते थे, बट ठीक है, मैं तुम्हें अपना बताया ये, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी फिलोसफीज हैं। फिर क्या है, जो इंडियन फिलोसफीज हैं वो सीधे बोलती हैं कि वर्क टुवर्ड्स मोक्ष, टुवर्ड्स निर्वाण, टुवर्ड्स लिबरेशन, ठीक है। अगर तुम भागवत गीता देखते हो, वेद, अष्टवक्र गीता, उपनिषद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितनी भी इंडियन फिलोसफीज हैं, 4 भाग फिलोसफी को छोड़ के, वो सारी फिलोसफीज का जो मेन कोर है वो यही है कि मोक्ष और लिबरेशन की तरफ वर्क करो, ठीक है। ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लगता है लोगों को। उसका रीज़न ये है कि भाई जो मोक्ष और इसकी लिबरेशन की जो इमेज बनाई हुई है वो इस टाइप की है कि भैया एक साधु हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर भगवान आते हैं ऊपर से और उनके ऊपर अंदर से कुछ निकल जाता है, ठीक है, और वो ऊपर चला जाता है, ऐसा कुछ करके मोक्ष का बनता है। तो ये भी फिलोसफी है, ठीक है, बट ये ऐसी नहीं है जैसी मैंने बताई। ये सिर्फ हमारी टीवी और बेवकूफ़ों जिनको कुछ समझ में आता नहीं है उन्होंने किया ये सब कुछ। फिर क्या, डू वॉट यू आर नेचुरली गुड एट, ये भी एक फिलोसफी है कि जो तुम अभी नेचुरली गुड हो जिस चीज़ में वो करो। पर अगर कोई नेचुरली गुड है ही नहीं किसी चीज़ में, तो लिव फॉर अदर्स, बी कंपैशनेट। अब ये एक डिक्लेरेशन की तरह लग रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये मेरे अंदर से आना चाहिए ना, ये कोई मुझसे ऊपर से बोल दे कि बेटा बच्चों की लोगों की मदद करो, बी कंपैशनेट, डेडिकेट योर लाइफ फॉर अदर्स, ये सब सुन के ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब ये तो एक वो हो गया, मतलब दिस इज नॉट
समझ रहे हो? मतलब दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड। फिर क्या, बी पॉजिटिव, सी एवरीथिंग विद पॉजिटिविटी। स्टोइसिज्म है आपका, वो सब ऑलमोस्ट इन सब में आता है कि देखो टाओइज्म है, वो सब है। तो वो क्या बोलते हैं कि डू व्हाट्स इन योर हैंड, जो तुम्हारे हाथ में सिर्फ वो कर सकते हो, है ना। जो दूसरों पे डिपेंडिंग जो चीज़ें हैं, जो दूसरों के हिसाब से चेंज करती हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तुम अगर एक किसान हो, एक फार्मर हो और बारिश के ऊपर सब डिपेंड करता है, तो बारिश को कोसने से क्या हो जाएगा, वो करो जो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, प्रैक्टिकल है, बट लाइक दिस डजंट आंसर एवरीथिंग, इट विल आंसर। मैंने यहाँ पे सिर्फ उसकी मेन लाइन लिख दी है। इसका मतलब ये नहीं कि बस एक फिलोसफी में यही होता है, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये पॉजिटिविटी वाला जो पॉइंट है कि हर चीज़ को पॉजिटिवली देखो, ठीक है। तो ये भी है भैया पॉजिटिविटी। फिर क्या, एक तो इसमें से बहुत सारी फिलोसफीज जो है ना, वो कंपनी से फैलाई हुई हैं। जैसे 1950s या इफ़ आई रिमेंबर द डेट, तो अमेरिका में बहुत सारे वो बन रहे थे, जैसे प्रोडक्शन हाउसेज बहुत बढ़ गए थे। प्रोडक्शन हाउस यानी कि जहाँ पे आपका चीज़ें बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर तुम चीज़ें बनाते रहोगे और उनको कोई खरीदेगा नहीं तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो उन्होंने ये फिलॉसफी फैलाई कि देखो फॉर एग्जांपल अगर वो कोको कोला बना रहे हैं, क्या कोको कोला, ठीक है, तो उसका लोगो ही क्या है, शायद कोको कोला का या किसी ऐसी चीज़ खाने की चीज़ का ये शायद कि डू व्हाट फील्स गुड, डू व्हाट फील्स गुड। ये तुमने एक फिलॉसफी फैला दी कि वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, डू व्हाट फील्स गुड। ठीक है, इससे फायदा किसको होने वाला है? इससे सबसे ज्यादा फायदा तो कोको कोला को होगा ना, उसी कंपनी को होगा ना सबसे ज्यादा फायदा। क्योंकि जब तुम ये बोलोगे, तुम्हारी लाइफ का मोटो क्या है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। कोको कोला पीऊंगा, मीठी होती है, जीभ को अच्छी लगेगी, मुझे अच्छा अंदर से अच्छा लगेगा, तो बस वही करूंगा मैं। तो ये फिलोसफीज हैं, जो कई फिलोसफीज तो कंपनियों ने फैला रखी हैं, जैसे कि तुम्हें वो फास सके, तुम्हारे अंदर वो एक नीड पैदा कर सकें। बहुत सारे, तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या क्या चल रहा है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलेंगे आई डोंट नीड अ सेंट्रल फिलोसफी, आई एम फाइन माई वे यूजिंग डिफरेंट प्रैक्टिकल वेज ऑन द पर्टिकुलर डिफरेंट कंडीशन, नाइदर देन लाइक, मतलब उनका पॉइंट बहुत सिंपल है। उनका पॉइंट है कि हर कंडीशन के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में अलग फिलोसफी चलती है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, वहाँ अलग चलता है गेम, ठीक है। तो हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फिलोसफी होती है, ऐसा कोई सेंटर फेंटर नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे अपनी बकवास कम करो, आई एम आउट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग, डोंट फोर्स आवरसेल्व्स, हर किसी का अपना मानना है, लेट देम बी। ये इंडिविजुअलिज्म और आपका वो सब आ जाता है कि हम हर चीज़ को मानते हैं। देखो, किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सही, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेजिटेरियन रहने दो, ठीक है। तुम्हें बकरा नहीं काटना, कोई बात नहीं, वो बकरा काट रहा है, कोई बात नहीं। फिर तुम भगवान में मानते हो, तुम नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़, ठीक है, कि इंडिविजुअल राइट्स पे, कि हर किसी का जो मानना है उसको मानने दो, वो वाली फिलोसफी भी चलती है। लिबरलिज्म, लिबरल कि हम लिबरल हैं, तुम हमारे सामने कुछ भी ले आओ, तुम हमारे सामने से नंगे चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिबरल मतलब लिबरल, बस खत्म। आई एम फ्री टू डू एवरीथिंग, व्हाटएवर द एफ आई वांट टू डू आई विल डू, दैट्स लिबरलिज्म, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है बेसिकली, कि कोई मेरे ऊपर गलती से भी ये मत बोल देना कि तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। लव योर सेल्फ, लव माई बॉडी, डोंट गिव ये डोंट गिव पेन टू माई सेल्फ, आई एम वेरी सेंसिटिव। मतलब कि मैं बिल्कुल वो वाली जो फिलोसफी है ना, कि मैं अपनी बॉडी की बहुत केयर करता हूँ, ठीक है। उस टाइप की चीज़ें सेंसिटिव बनाती है तुम्हें। फेक स्पिरिचुअलिटी, बहुत चल रही है कि भाई साहब, और इसमें बहुत साइंटिफिक चीज़ें भी चल रही हैं कि जो क्वांटम इंटेंगलमेंट्स है, दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम मिस्टिकल पावर, ठीक है। एनीवेज, तो बहुत चीज़ें चल रही हैं बाहर, तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। वेस्ट में अगर तुम चले जाओगे, वहाँ तो साइंस का यूज़ किया जा रहा है, हमारे यहाँ भी कम नहीं चल रहा है, ठीक है। सब मल्टी डायमेंशनल गॉड आ जाएंगे, उसमें रुद्राक्षी माला आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशंस, ठीक है। वाटर के अंदर मेमोरी होती है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब फेक स्पिरिचुअलिटी है, एटलीस्ट लाइक फेक स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस कि चलो फेक हटा देते हैं यहाँ से, स्पिरिचुअलिटी है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बेसिकली ये भी एक फिलोसफी है जीने की, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा कि गलत है सही है क्या है भैया। बाकी मैं तो बस ये बोलूँगा कि इसमें थोड़ा सा मेरा जो पॉइंट है वो ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन होता है, तो मेडिटेशन में लोग क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाओ, और या आलती पालती मत भी मारो, वो थोड़े लिबरल जो मेडिटेशन है वो क्या है कि कहीं पे भी बैठ जाओ, बस किसी चीज़ के बारे में सोचो मत, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, दैट इज़ हाउ दे से इट अबाउट इट, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा ब्रेन शांत हो जाता है, तुम शांत होते हो या नहीं होते उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम ओवरऑल वैसे शांत हो जाओगे, बट क्या तुम्हारी लाइफ शांत हो गई, वो तो नहीं हुआ ना। जैसे बिल्कुल हो सकता है कि तुम मेडिटेट करो और तुम्हारी लाइफ अभी भी वैसी की वैसी है। एक गुंडा मवाली भी तो मेडिटेशन कर सकता है, हाँ, उसने मेडिटेशन किया, एकदम शांत हो गया, और उसी शांति से उसने गन उठाई और 3 गुंडों को एक धां धां करके मार दिया। सॉरी, गुंडा गुंडे को क्या मारेगा, मतलब नॉर्मल लोगों को मार दिया, तुम्हारे घर में घुस के मार दिया उसने, और वो एकदम शांति से आया था, एकदम बहुत बहुत शांत वाला गुंडा था वो, ऐसे गाली गलोच नहीं कर रहा था, बहुत शांत बैठा हुआ था, आया बड़े प्यार से तुम्हें उठाया और 3-4 टाइम मारे और था सीधे खत्म। तो ये भी तो हो सकता है, ये ऐसा होता है। तुम मेडिटेशन करते हो और तुम्हारी जो कंपनी है, जो तुम्हारी कंपनी है, उसका काम ये है कि लोगों के बीच में ऐड कर करके कुछ ऐसा फैला देना जिससे कि उनके अंदर बुरी आदतें लग जाए। बुरी आदतें क्या होती हैं, जिससे कि वो अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता इंसान, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम बहुत कुछ कर सकते हो मेडिटेशन से, लाइक लोगों की कंपनीज हैं इस टाइप की, सो आई एम डाउटफुल ऑफ दिस, ठीक है। फिर क्या है, अल्फा मेल,
ठीक है, हमारे एक हैं टेट जी, ठीक है, वो क्या उनका पूरी फिलॉसफी क्या है कि भाई बी द एनिमल यू आर, तुम जो एनिमल हो तुम वही बन जाओ। मेल एनिमल क्या है कि भाई बिल्कुल डोमिनेंट रहना है ना, ऐसे ऐसे रहना, चेस्ट अप एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल। और फीमेल का क्या है, तुम समय से वो तुमने देखो, तुम्हारा तो हिस्टोरिकली तुम्हारा काम ही धंधा क्या था कि घरों में काम करना एंड ऑल दैट, तो तुम वही करो। और मेल का काम हमेशा से रहा है चीरना फाड़ना और भाई साहब दुनिया जीतना एंड ऑल दैट, तो मेल का काम वो रहेगा। तो दिस इज हाउ आई हैव पुट एवरीवन ऑन द रोल्स दे वर मेड फॉर, ठीक है। तो बेसिकली बड़ी ही नेचुरल फिलोसफी है ये बी द एनिमल यू आर, बेसिकली वो फिलोसफी। फिर क्या है, गैदर न्यू एक्सपीरियंसेस, आई वांट एक्सप्लोर, ये लोग बहुत रोमांटिसिज्म के साथ बोलते हैं लाइफ को, मैं भी बोला करता था एक ज़माने में, गैदर न्यू एक्सपीरियंसेस, आई वांट एक्सप्लोर एवरीथिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है, मतलब नए नए पैशंस मुझे इन्वॉल्व करने, मुझे एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करके देखनी है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। ऐसे लोग एडवेंचरस भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर फिलोसफी, एटलीस्ट आई हैव लिव्ड दिस, ठीक है। मैंने तो ऑलमोस्ट सारी जी रखी है, एक एक करके सब जी चुका हूँ मैं, ठीक है। कुछ कुछ तो मैंने घुसते ही मना कर दिया था, मैंने कहा ये तो कोरी बकवास है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल ये तो साइंस के खिलाफ जा रही है। साइंस के खिलाफ जाने का मतलब पता क्या होता है, साइंस कहाँ पे बात करता है, अभी चलो इस बात में कुछ लोग होते हैं बोलते हैं लाइफ इज अ गेम, तो वी प्ले इट अंटिल द थ्रिल इज देयर इन द गेम। फिर क्या, आई विल मेक क्रेजी टारगेट्स एंड अचीव देम नो मैटर व्हाट, मैं अपनी ईगो पे ले लूंगा, मैं कोई फालतू का टारगेट उठा लूंगा, फालतू इन द सेंस कोई भी टारगेट वो उससे मतलब नहीं है, जो भी जिसमें भी मुझे इंटरेस्ट आएगा वो टारगेट मैं उठा लूंगा और फिर वो उसको मैं अपनी ईगो पे ले लूंगा कि अरे यार मैं कंप्लीट करके देना है और फिर मैं उसको अचीव करूंगा, ठीक है, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी देना पड़ जाए, जो मैंने बोल दिया वो होके रहेगा, ठीक है। माई स्टेटमेंट इज द मेन थिंग, जो मैंने बोल दिया वो करूंगा ही करूंगा, वही ना कि उसके बाद तो मैं अपनी बात अपने आप की भी नहीं सुनता वो वाले। फिर क्या है दूसरा कि क्रेजी लोड्स ऑफ मनी कमाओ, ठीक है, फिर शिप और याद में घूमो, उधर कुछ भी करो, पावर, बेसिकली पावर चाहिए अपने को, ठीक है। हाँ, अब मैं जो वो साइंस वाला बोल रहा था वो भी आता हूँ। देखो ये जितनी भी मैंने फिलोसफी बताई, एक्चुअली यहाँ पे और भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे बहुत सारी फिलोसफीज आएंगी, मैंने तो सारी लिखी भी नहीं है अभी, ठीक है ना, मैंने ऊपर सारे नाम लिखा हुए हैं ना, मैंने उन सबका समरी लिखी है, मैंने बस कुछ फिलोसफीज लिखनी है जो यूथ में बहुत पॉपुलर चल रही है, खासकर इंडियन यूथ में, ठीक है। बाकी इंडियन यूथ में एक और नई फिलोसफी भी चल रही है, उसका नाम है अडॉप्टिव फिलोसफी, ये मैंने ऐसी नाम रख दिया है। सिंपल सी बात है, तुमने कोई वेब सीरीज देखी, उसमें कुछ अलग चल रहा है, ठीक है भाई, सब कुछ अलग ही चल रहा है उसमें, ठीक है, तो तुमने कहा यार मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखूंगा, दिस इज अडॉप्टिव फिलोसफी, ठीक है। तुम्हें कोई कैरेक्टर पसंद आ गया उस वेब सीरीज का, अब तुम इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए, तुमने कहा मैं भी ऐसी जी के देखूंगा, तो कुछ भी चल रहा है मतलब, ठीक है। तो हाउ टू लिव इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस, इतने तो ऑप्शन है और किसी ऑप्शन मतलब हाउ डू वी डिसाइडेड, मतलब मैंने यहाँ देखा कि सम ऑफ दीज आर रियली डीप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ डीप ही नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ बहुत डीप है यहाँ पे, सम ऑफ दीज आर रियली डीप, सम आर नॉट एप्लीकेबल एट और प्रैक्टिकल, मतलब कुछ फिलोसफीज ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, उनको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे डायरेक्टली। दूसरा क्या है कि कुछ जो है वो फैक्ट्स के ही अगेंस्ट जा रही हैं, लाइक साइंस के अगेंस्ट जा रही हैं। कोई बोलेगा ओ हेलो साइंस सब कुछ नहीं होती है, साइंस तो बस दुनिया को एक्सप्लेन करती है, मैंने कहा एग्जैक्टली साइंस इस बात को एक्सप्लेन अच्छे से करती है। देखो साइंस बेचारी किसी के खिलाफ नहीं है, तुम अभी ये सब सुन पा रहे हो उसका रीजन भी साइंस है, तुम अभी जिंदा हो उसका रीजन भी साइंस ही है। कितनी बार तो तुम बीमार पड़े होगे, मर गए हो तब तक अगर साइंस नहीं होती तो इसलिए ये तो मत बोला करो कि मैं साइंस के खिलाफ हूँ, आजकल हमारे इंडिया में चल रहा है ये सब, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि साइंस ने अपना डोमेन जो है वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। उसने बोला कि देखो भाई जो भी नेचुरल वर्ल्ड है, ठीक है ना, जो हमें आसपास दिखता है, ये जो दुनिया है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, साइंस ये बोलता है, ठीक है। वो ये तो कभी बोलती नहीं है, साइंस कभी ये बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर के बारे में बात करूंगा कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है या फलाना ढिमका, ठीक है, या कभी वो मोक्ष भगवान इन सब पे बात करते हुए देखा है कभी साइंस बोलती है इसके ऊपर कुछ भी, कोई लॉ देखा है तुमने, लॉ ऑफ गॉडलीनेस, लॉ ऑफ यूनिवर्सल कोई क्या, लाइक लॉ ऑफ क्या, कुछ भी सुना है तुमने इस टाइप का, कोई लॉ ऐसा, कोई थ्योरम तो मैथ में होगी, चलो कोई लॉ, कोई यार नाम निकल रहा है दिमाग से, मतलब कुछ भी नहीं सुना है तुमने, राइट। तो साइंस इस पे बात ही नहीं करती, लेकिन तुम अगर साइंस की फील्ड में घुसोगे तो वहां तो तुम पीटे जाओगे ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया बॉल तो नीचे ही गिरेगी, अगर हम यहाँ से फेंकोगे तो बॉल नीचे गिरेगी, ठीक है। अब कोई ऐसा बंदा आके बोल दे कि नहीं बॉल नीचे नहीं गिरती है, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना यार, ठीक है। तो अगर कोई इतनी बेवकूफ़ी वाली बात करेगा तो मैं उसको तो फिर भैया मैं नहीं देख पाऊंगा, और खासकर तब जब मुझे लॉजिक पता है उसका, ठीक है। तो सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ साइंस में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकती है, ये मैंने नहीं बोला है, अगर कुछ लोग ऑफेंड हो गए सुन के तो। सो मैनी आर जस्ट अ फोर्स्ड रूल बुक। हाँ, कुछ लोग कुछ ऐसी फिलोसफीज हैं या रिलीजन हैं जो बस एक फोर्स्ड रूल बुक की तरह है कि यार रूल्स दिए हमने, इनको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो बस, ठीक है। तो अब मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ, अगर तुम इससे एग्री करते हो तो ठीक है, वरना तुम अपना कुछ और कर सकते हो जुगाड़, ठीक है। तुमने डिसाइड तो कर लिया कि जिंदा रहना है, तो तुम ऊपर वाली जितनी भी फिलोसफीज हैं उन सबको पढ़ लेना है धाना करके और फिर उसको फॉलो कर लेना। मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या पॉइंट है। आई वॉन्ट अ ब्लडी होलसम आंसर, ठीक है, नॉट बिट्स एंड पीसेस, द कंप्लीट थिंग, दैट्स व्हाट आई वॉन्ट। From getting mad for a purpose to having responsibilities to bathing in morning to sleeping to having a partner to love, every damn thing. I need a core, a center.
चाहे कुछ भी हो, सुबह नहाना है, ब्रश करना है, ठीक है, या फिर कोई बहुत भयंकर पर्पस चाहिए तुम्हें लाइफ में, अगर बेसिकली कंपैशनेट भी हो रहा है तो क्यों चाहिए, जो पार्टनर है उसका भी क्या है, इन सब का एक वो होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, कि हाँ मेरे को इनके बारे में सब एक आइडिया है। आई डोंट वांट दिस उल्टी सीधी फिलोसफीज जो छोटी छोटी बस एक लाइन की तरह होकर निकल जाती हैं, ठीक है। और मैंने ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने ऑलमोस्ट सारी फिलोसफी जो ऊपर लिखी हुई है इनमें से मैक्सिमम फिलोसफी जी के देख रखी हैं, खासकर वो वाली जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जैसे कि प्लेजर वाली 4 वाक फिलोसफी की, बस प्लेजर दो अपने आप को, वो तो तुम खुद करके देख लो, 3 दिन में खुद ही बाहर आ जाओगे, ठीक है। तुम 3 दिन तक अपने आप को सिर्फ प्लेजर ही देते रहना, प्लेजर यानी कि कोई भी, बस बॉडी भी प्लेजर, खाओ पियो मास्टरबेट करो, अगर सेक्स अवेलेबल है वो भी कर लो, जो तुम्हें करना करो, बस वही करते रहना, ठीक है। अगर घुटन होके वापस ना आ जाए तो ठीक है, तो बढ़िया, फिर वही करो, फिर क्या, ठीक है। एक दिन मर जाओगे, मर जाना भाई, हमने क्या बोला है, हमें खुद से नहीं मरना है ना, तो ठीक है, बस वही करो, ठीक है। दूसरा क्या है, गो विद द फ्लो। तुम गो विद द फ्लो करके देख लो, तुम गो विद द फ्लो करके देख लो। जो लोग बोलते भी है ना कि गो विद द फ्लो, तुम भाई गो विद द फ्लो करते गाओ, मुझसे ज़्यादा गो विद द फ्लो शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि मेरे पास थी फ्रीडम, बिकॉज फाइनेंशियली, सॉरी इन द सेंस कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। तुम लोग के पास तो रिस्ट्रिक्शन इतने हैं, तुम्हारे ऊपर पेरेंट्स का रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हारा गो विद द फ्लो में आ रहा है कि यार मैं ये फलाना रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, तो क्या तुम वो कर सकते हो, पैसे हैं तुम्हारे पास। गो विद द फ्लो तो कहे ही वही सकता है जिसके पास कम से कम इतने तो पैसे हों कि जो उसके दिमाग में आ रहा है फ्लो में जाने के लिए, उसके पैसे तो होने चाहिए ना उसके पास, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर कि तुम रात में इतने से इतने बजे तक घर नहीं आ सकते, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वो कैसा गो विद द फ्लो, ठीक है। तो मैंने तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन गो विद द फ्लो करके देख रखा है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस दैट लाइफ इज वेरी वेरी सफोकेटिंग, वेरी वेरी सफोकेटिंग, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई चला रहा है। गो विद द फ्लो में पता क्या होता है, लेजिड यही फील होता है, लेजिड एक फील होता है कि एक रिवर फ्लो चल रहा है और मैं उसमें हूं और मुझे फ्लो लेकर जाया जा रहा है, जहां जहां मुझसे बोला जो मेरा माइंड मुझसे बोल रहा है वो मैं करता जा रहा हूं, बट देयर इज अ सेंस ऑफ ट्रैपनेस इन दैट। और इसमें कोई वो नहीं है, लाइक आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये सब भी इसमें इन्वॉल्व है कि मेरा मन कर रहा है मैथ्स करना और मैथ्स कर लेते हैं, मेरा मन कर रहा है हवा चल रही है और कहीं घूम के आते हैं, लाइक कुछ वॉक लगा देते तो मैं वो कर लेता हूँ, तो मैं मन के हिसाब से चल रहा है मेरा, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विद फुल फ्रीडम। आई हैव डन इट फॉर ईयर्स, लाइक 2 or 3 years, आई जस्ट लिव्ड दैट लाइफ ओनली, एंड आई एम टेलिंग यू वो 2-3 साल भी बड़े खींचे हुए हैं, अभी मैं बताऊंगा सब कुछ। सो दैट वॉज द रीज़न कि ये इस पे आया मैं, ठीक है, कि ना भैया मुझसे ना हो पाएगा। बाकी अभी जो भी बोल रहे हैं ना कि गो विद द फ्लो एंड ऑल दैट, मैं उनका सीधी सीधी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम एक बार रियलिटी चेक देख लो, जो मैं करने वाला हूँ एक बार उसको समझ लो, फिर देखते हैं। मैं कोई फिलोसफी नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे अपनी, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, गेटिंग अफेक्टेड बाय सोसाइटी, फीलिंग लोनली, हैविंग नो फ्रेंड्स और नॉट वर्थ इट फ्रेंड्स, गेटिंग मैड फॉर फिजिक्स और मनी और सेक्स, वट एवर इट इज, लाइक ये सब भी तो है, ये सब चीज़ें जो हैं इन सबको भी तो एक्सप्लेन करो ना, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करो, सिर्फ होली मत रह जाना कि मैं बस भगवान के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। फिर एनिमल प्लेजर्स के बारे में कौन बात करेगा, है, तो ये सब है, ठीक है। जैसे कि ये वाली एक क्वेश्चन आता है कि वाई टू स्ट्रगल हार्ड, कि इतना कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अपने ऊपर खूब पागलों वाली मेहनत करो, तो वाई टू स्ट्रगल हार्ड, इंटेंस वर्क मैं करूँ क्यों, इन सच बिलियंस, 8 बिलियन लोग रहते हैं इस कंट्री, इस दुनिया में 800 करोड़, तो उनमें से मैं हूँ कौन, मेरा कुछ मैटर भी करता हूँ मैं, ठीक है। लाइक और अगर मैं पूरे यूनिवर्स ही कंसिडर कर लूँ या इनफैक्ट मल्टीवर्स, तो मैं तो धूल का कण से भी छोटा हूँ, लाइक जस्ट स्पेक ऑफ डस्ट इन दिस यूनिवर्स, राइट। सो और इवन इफ मैं मर जाऊँ या जिंदा रहूँ, उससे फर्क भी नहीं पड़ने वाला किसी को, लाइक सही बात है। सो एग्जैक्टली सिस्टम है क्या, लाइक आई नीड अ सिस्टम टू नो कि सही है क्या। अगर मान लो मुझे ऊपर की फिलोसफीज में से भी कोई एक चूज करना है, ठीक है, इनमें से कोई एक फिलोसफी चूज करनी है, 20 फिलोसफीज तो मैंने लिख दी है और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट इफ यू वांट टू। तो इनमें से भी चूज करने का तरीका क्या है, सिंस आई एम लिविंग, मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी आदतें बन चुकी हैं, ठीक है, बहुत सारी तो चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ, तो वो सबको भी तो कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा ना मेरे को। तो एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं हुआ ना ये ऊपर वाला। अगर मैं सीधे सीधे बस एक फिलोसफी फॉलो करना शुरू कर जाऊँ और मैं अंदर ही अंदर करता वही रहूँ, मैं अंदर से बोल रहा हूँ लाइफ इज मीनिंगलेस, सॉरी बाहर से बोल रहा हूँ लाइफ इज मीनिंगलेस, और अंदर से मैं अभी भी कुछ चीज़ों में मीनिंग डाल के बैठा हूँ कि यार उस बंदे ने वो बोल दिया, मैं हर्ट हो गया, ठीक है, उसने बोल दिया कि साले कितना गंदा दिखता है देखने में, है तेरी शक्ल देख कर अपनी, मानो किसी ने ये बोल दिया, तुम्हारे मुंह पे बोल दिया किसी ने, अब तुम बोलो लाइफ इज मीनिंगलेस, किसी चीज़ का कोई पर्पस तो है नहीं, ठीक है, कोई भी इंसान को इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है, सब बस एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन उस एटम और मॉलिक्यूल के पुतले ने जब तुमसे बोला कि तुम बहुत घटिया दिखते हो, तो तुमने भी अपने एटम और मॉलिक्यूल के शरीर को समझ के बोल दिया कि कुछ तो हुआ मेरे को, ये जो कुछ तो भी हुआ ये भी क्यों हुआ, ठीक है। तो हम बस ऊपर से थिंकिंग चिपका लेते हैं अपने ऊपर, थिंकिंग जो होती है ना एक थॉट की तरह बस चिपका लिया, लाइफ इज मीनिंगलेस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो ऊपर की फिलोसफीज है, ये ऐसे नहीं होगा, हमें एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बिलीफ वर्सेस फाइंडिंग इट आउट, दैट इज द मेन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ये सब कुछ चलने वाला है। ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर तुम उनमें बिलीफ जोड़ दो
कि मैं इन पे बिलीव करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। जो ये बोलते हैं ना बिलीफ, जैसे मैं बोलता हूँ बिलीफ, तो बिलीफ के लोगों के दिमाग में आता है कि हम भगवान में बिलीव करते हैं, या हम अंधविश्वास है कुछ, ठीक है, मानो नींबू मिर्ची लगा लो, है ना, काली बिल्ली काट गई, उस टाइप की चीज़ें। तुम अभी भी बहुत सारी चीज़ों में विश्वास करते हो, ठीक है, झूठ मत बोलना मेरे से, तुम्हारे अंदर बहुत टच वुड इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, इट्स नॉट। और हाँ, एक और चीज़ है, सिर्फ नींबू मिर्ची और इस टाइप की चीज़ों को ही बोल के हंसा मत करो, क्या है ये पढ़े अनपढ़ लोग, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, क्या ये रोड पे लौटते रहते हैं नॉलेज, नहीं। अबे इसकी बात कौन करेगा, शादी, ठीक है, या देखो ये भी तो एक बिलीफ ही है ना कि जब शादी कर लेते हैं ना तो लाइफ पूरी हो जाती है। जब मेरे पास फरारी गाड़ी होगी ना तो लाइफ पूरी हो जाएगी। जब मेरे पास 2 लाख रुपए हो जाएंगे पर मंथ, ठीक है, दैट्स व्हेन आई से कि हाँ बेटा अब कुछ बात बनी। ये सब भी तो अंधविश्वास ही है, ये सब भी तो बिलीफ है। इसको तुमने कभी साइंटिफिकली एकदम लिखित में देखा है कि डेटा दिखाओ मेरे को, डेटा कहाँ है यहाँ पे? डेटा क्या है इस बात का कि जो 2 लाख रुपए कमाता है पर मंथ वो सही रहता है, हा? या फिर कोई जो 1 करोड़ रुपए कमाता है पर मंथ वो खुश रहता है, इस बात का क्या डेटा है तुम्हारे पास? या बस मान के बैठे हुए हो? तुम मान के बैठे हो भैया, तुम इसमें भी बिलीव कर रहे हो। मैं तुम में और उस इंसान में जो रोड पे वो कर रहा है, ठीक है, मानो वो रोड पे लोट पोट के चल रहा है भगवान के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें यार, काली बिल्ली चले गई आगे से, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, ईविल्स आए, बुरी नज़र, काली नज़र, जो भी है वो सब, जो उसमें विश्वास कर रहा है और जो इसमें विश्वास कर रहा है, दोनों में फर्क क्या है? तुम बस विश्वास किए जा रहे हो, हैं, तुमने अंधविश्वास कर रखा है, ठीक है। तो बिलीफ है और दूसरा है फाइंडिंग इट आउट, दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। देखो बिलीफ में क्या होगा कि तुम बस एक्सेप्ट कर लोगे, जस्ट एक्सेप्टेड विदाउट एनी टेस्ट, कोई तुमने टेस्ट नहीं लिया, कोई डेटा कंसिडर नहीं किया, बस एक्सेप्ट कर लिया ऐसी। फाइंडिंग इट आउट में एक पूरा मेथड होगा, उसी के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होगा। तुम उसको एक्सेप्ट ही सिर्फ तब करोगे जब वो तुम्हें हर चीज को सफिशिएंटली आंसर कर दे, ठीक है। बिलीफ इसलिए हमेशा एक बर्डन बन जाता है क्योंकि तुमने उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया है। और जो फाइंडिंग इट आउट है, फाइंडिंग मतलब कि उसको जब तुम फॉलो करोगे तो वो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर से आ रहा है, इट इज अ फ्रीडम, इट गिव्स यू फ्रीडम, बिकॉज यू आर नॉट बाउंडेड, ठीक है। ये तुम्हारी फाइंडिंग है। जब मुझे पता है बॉल ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, ये मेरी फाइंडिंग है, ये कोई बिलीफ नहीं है मेरा, है ना। ये कोई बिलीफ थोड़ा ना कि यार बॉल ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, कोई बिलीफ है, राइट। तो उसको जब तुम कहोगे तो तुम्हें कोई बर्डन फील नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें दिक्कत क्या है, अगर वो बिलीफ होगा तो तुम्हें उसको डिफेंड करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफेंड योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये दिक्कत है। फिर फॉल्सिटी यानी कि अगर गलती से भी कोई ऐसा आ गया, ठीक है, कि भाई साहब तुम तो गलत बोल रहे हो, तो तुम बहुत बुरे वाले हर्ट होने वाले हो, ठीक है। या फिर इसमें एक और चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि तुमने बस उसको मान लिया है ऊपर से, तो बहुत ही लूज एक्शन होगा, ठीक है। या फिर तुम पूरी तरह ब्लाइंड हो जाओ। मतलब क्या है लूज एक्शन का मतलब, क्या होता है, तुमने बस किसी चीज़ को मान लिया, यार मुझे ना ये फलाना पेपर की तैयारी करनी है, मुझे ना इस फलाना जॉब में जाना है, ठीक है। तुमने बस ऊपर से मान लिया है, बस मान लिया है कि मुझे ना ये 2 लाख रुपए पर मंथ की जरूरत होती है, इससे बहुत बढ़िया होता है। तो उससे तुम्हारा एक्शन हमेशा लूज रहेगा, तुम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे नॉलेज, ये सब चीज़ें तुमने अपने अंदर ऑब्जर्व कर रखी होंगी, राइट। और क्या रहेगा, या फिर तुम पूरे पागल हो जाओ, गो ब्लाइंड ऑन दैट, बिल्कुल ही अंधे हो जाओ, ये भी हो सकता है। तो तुम्हारा एक्शन विग्रस की तरफ जा सकता है। नो प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर नहीं होता है बिलीव करने के लिए होता है मैंने बिलीव कर लिया बस खत्म। फिर क्या, ये तुम्हें हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगता है, ये मेरी ड्यूटी की तरह लगता है कि मुझे ऊपर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी जो मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है, ये होता है बिलीव। फाइंडिंग इट आउट में क्या होगा, जब तुम एक्चुअली बैठ करके एक प्रोसीजर के साथ, फुल प्रोसीजर के साथ तुम बैठ के फाइंड आउट कर रहे हो, तो तुम्हें एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लगेगा ही नहीं, तुम्हें वो बर्डन नहीं लग सकता कभी भी। इसमें विग्रस एक्शन होगा क्योंकि तुम्हें पता है कोई चीज सही है उस तरीके से, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रुथफुलनेस, वैसे तो ये एक मिथ लग रहा होगा कई लोगों को, एब्सोल्यूट ट्रुथफुलनेस, बिकॉज देखो अभी मैं बताऊंगा ये एक्चुअली डायनामिक एब्सोल्यूट ट्रुथफुलनेस, इसका क्या मतलब हुआ अभी समझाऊंगा। बहुत खतरनाक वर्ड बोल दिया मैंने, लोगों का दिमाग उड़ गया होगा, ठीक है, टेंशन नॉट, ये मैंने ऐसी मजे में बना दिया, ठीक है। इसमें क्या है ना, डायनामिक का मतलब बेसिकली ये रेडी फॉर चेंज, ठीक है। इसमें जैसी कुछ गड़बड़ होगी तुम चेंज तुरंत एक्सेप्ट करोगे, यू आर ऑलवेज रेडी फॉर चेंज। तुम एक अबेंडन एक ऐसे डिब्बे की तरह मत बैठ गए हो कि अरे बस कोई बोल मत देना। एक समुद्र है जो अब चल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो बासी हो गया भाई, सड़ गया, वो ऊपर से पता नहीं क्या क्या उस पर आ गया होगा, समझ रहे हो। तो रेडी फॉर चेंज यानी कि जैसी कुछ हमें दिखा कि अच्छा यहाँ पे हमारी बात अप्लाई नहीं हो रही है, तुरंत हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं जरा डीप में, क्योंकि हम इंसान इसके लिए कभी बने ही नहीं थे, बिलीव करने के लिए। हम बने ही इस चीज़ के लिए हैं, ठीक है। हमारा तरीका क्या है, हम कुछ भी कैसे करते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं अपने अराउंड, और उसके अराउंड हम अपने अपने ओपिनियंस फॉर्म करते रहते हैं, यही करते हैं हम लोग। बट दीज ओपिनियंस मे नॉट बी फैक्ट, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो तुमने ओपिनियन बनाया है वो सही ही होगा। तुम एक इंसान के सामने से गए, ठीक है, और वो इंसान तुमने देखने से तुम्हें थोड़ा सही नहीं लग रहा था, वो तुम बोलोगे यार ये इंसान ना पक्का चोर डकैती टाइप लग रहा है, मेरे को गंदा लग रहा है इंसान, ठीक है। तुम्हें पता चला कि अरे यार वो तुम्हारे पापा के वो थे, कोई दोस्त थे वो, हैं, और तुम्हारे लिए बेचारे चॉकलेट लेकर आए थे वो, हैं, वो तो बड़े अच्छे से अंकल थे तुम्हारे लिए, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं तुमसे वो, और तुम कह रहे ये चोर लग रहा है मेरे को। सोच के देखो,
कुछ भी हो सकता है ना, ये तो बड़ा बेवकूफ़ वाला एग्जाम्पल हो गया, बट यू अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हारे ओपिनियंस हमेशा फैक्ट की तरह सच नहीं होंगे। इनफैक्ट कोई चीज़ फैक्ट होती भी है या नहीं होती है, ये भी देखेंगे कभी, ठीक है। वी वॉन्ट अ मूविंग फैक्ट, हमें एक मूविंग फैक्ट चाहिए विच शुड चेंज एज एक्सेप्शन अपीयर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमें एक ऐसा फैक्ट चाहिए जो टाइम के साथ चेंज हो, जैसे जैसे हमें और ऑब्जर्वेशन करने को मिले। इससे यही मेरा मतलब था इस चीज़ से, डायनेमिक जो मैंने बोला था ना, क्या बोला था मैंने, डायनेमिक एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस, कि अभी के लिए ये बात परफेक्टली सच है। जैसे अभी के लिए ये बात एकदम सच है कि अगर मैं इसको यहाँ से फेंक दूंगा तो ये पक्का नीचे गिरेगा, ये बात एकदम सच है अभी के लिए, ठीक है। सो इसको अगर आप साइंस से पूछोगे तो वो आपको एक चीज़ पढ़ाते हैं, उसका नाम होता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। ये कोई इसका नाम रख दिया गया साइंटिफिक मेथड, बट ये एक बाय डिफॉल्ट मेथड है जिससे हम ये ह्यूमंस वर्क करते हैं, एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट। इसको सुन के कई लोग डर गए होंगे कि भाई हम तो ये लाइफ वाइफ के बारे में जानने आए थे, ये सब कहाँ से आ गया, ये तो फिजिक्स की क्लास लग रही है मेरे को, ये बॉल आपने बना रखी है, ये ज़मीन बना दी है, ये बॉल नीचे गिरने वाली है। हाँ, सुन लो एक बार, बस एक बार सुन लेना। अभी मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि यार बॉल जब भी मैं फेंकता हूँ तो नीचे गिरती है, ठीक है, मेरे साथ इस बात पे। अच्छा, इवन अगर मैं भी कूदूं ऊपर तो मैं भी ले करके नीचे गिरूंगा, या अगर मैं छत से कूद जाऊं तो मैं ऊपर नहीं चले जाऊंगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं एक पत्थर को फेंकूं वो भी नीचे गिरता है। तो ये सब होता क्यों है? तो सबसे पहले तुमने क्या करा, ऑब्जर्वेशन करी, और फिर तुमने एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसा काय को होता है। फिर तुमने एक रीजन दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, कि मैंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी है कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि। तो देखो, सबसे पहले एक बंदा था, ठीक है, नाम वाम छोड़ देते हैं, एक बंदा है कोई भी, रमेश मान लो, वैसे एरिस्टोटल थे वो उनने बोला कि बॉल लव्स मदर अर्थ, यानी कि जो बॉल है उसको अर्थ बहुत पसंद है, इसलिए वो अर्थ की तरफ जाके चिपक जाता फटाक से, ठीक है। बॉल हो गई, हम हो गए, हम सब लोगों को अर्थ बहुत पसंद है, इसलिए हम अर्थ पे जाके गिर जाते हैं, यानी कि उसके पास जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हम गए, अभी हम ये सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जब हम बैलून के पास गए तो बैलून जो था वो तो ऊपर चला गया, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन करी, फिर हमने एक रीजन दिया उसका, फिर हमने टेस्ट किया, हमने बहुत जगहों पे टेस्ट किया, हर जगह पे बात सही निकली। मैं चाहे पत्थर फेंकूं, चाहे मैं बॉटल को फेंक दूं, या फिर मैं किसी बॉक्स को फेंक दूं, कुछ भी फेंक दो वो नीचे ही गिरता है, राइट। बट जैसे मैंने बैलून को फेंका वो ऊपर चला गया, वो नीचे नहीं आया। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि अरे नहीं, वो नहीं, मैं एरिस्टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उस रमेश ने क्या बोला कि यार देखो बैलून प्यार नहीं करता अर्थ से, ठीक है। तो दिस डजंट जस्ट लाइक मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो ज़्यादा बात मानी नहीं गई, इतनी मान ली गई कि 1000 सालों तक यही माना गया है, 1000 सालों तक यही मान लिया गया, एरिस्टोटल की बात मान ली गई थी, ठीक है। फिर आता है ट्राई टू बाय गैलीलियो एंड इनफैक्ट न्यूटन एंड ऑल। उन लोगों ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि नहीं, अर्थ में कुछ ऐसा है, अर्थ में कुछ ऐसा है जो हमें खींचता है। दोनों चीजें एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही हैं। पहला क्या बोला था कि बॉल को प्यार है अर्थ से, इसलिए वो नीचे गिरता है। दूसरा क्या बोल रहा है, अर्थ में कुछ ऐसा है जो खींच रहा है, और जो भी है उसके अंदर, उसका हमने नाम दे दिया ग्रेविटी, कि ग्रेविटी है उसके अंदर, यानी कोई चीज है अर्थ के अंदर जो उसको खींचती है अपनी तरफ। देयर इज अ फोर्स इन अर्थ व्हिच पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। दिस इज ट्राई टू। इसको भी हम टेस्ट करेंगे बैलून वाले से, तो एक रिफाइनमेंट की जरूरत है। तो उन्होंने बोल भी दिया कि उसको हम एयर प्रेशर बोलेंगे, मतलब कि हवा चल रही है यहाँ पे। तो बैलून जो है वो, अगर तुम हवा हटा दोगे, जो कि टेस्ट भी कर लिया गया कि अगर हम हवा हटा दें रूम में से, ठीक है, तो बैलून भी नीचे गिरेगा, ठीक है, अगर हवा नहीं है तो। अगर बैलून का चलो एग्जाम्पल हटा देता हूँ, मैं फेदर ले लेता हूँ। फेदर का तो सबको पता होगा ना, फेदर होता है फेदर, ठीक है, फेदर। उस फेदर को अगर तुम फेंक दोगे, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो वो ऊपर चला जाएगा या बहने लगेगा हवा में, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो वो नीचे ही गिरेगा, ये बात एकदम श्योर है, ठीक है। लेकिन फिर आते हैं हमारे आइंस्टाइन भाई साहब, इनका था ट्राई 3। उन्होंने और भी रिफाइन कर दिया इसी चीज़ को। उन्होंने बोला नहीं, एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये कपड़ा है, कपड़ा, ठीक है, उस कपड़े के बीच में अगर तुमने एक बॉल रख दी या तुमने कुछ भी रख दिया तो कपड़े पे डेंट पड़ जाएगा। मतलब कोई कपड़ा है यहाँ पे, कपड़ा तो नहीं है, ये है, ठीक है, ठीक है, ये है, ठीक है, दिख रहा। तो अगर मैं इसमें कुछ रख दूँ बीच में, तो तुम दिख रहा है ये ऐसे फोल्ड हो गया, राइट, ऐसे एक बीच में वो आ जाएगा। अच्छा, जब ये फोल्ड हो गया और मैंने यहाँ से कुछ भी फेंका तो वो अपने आप ही कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे चला गया ना, बीच में आ गया ना। तो बस वही है, वही आइंस्टाइन ने बोला था। उन्होंने बोला कि नहीं, ग्रेविटी कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है कि भैया अर्थ में कोई ऐसा मैजिकल सा फोर्स है जिसका हमने नाम रख दिया ग्रेविटी। अर्थ ने जो क्या किया है ना, एक्चुअली पूरी दुनिया जो है, पूरा यूनिवर्स जो है वो स्पेस टाइम कर्व है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, फिर भी सुन लो ऐसी, ठीक है। और उसने इस कपड़े को बेंड कर दिया, ठीक है। तो हम लोग सब जो है वो इसके आसपास हैं, अर्थ पे, तो हम इस बेंड में गिर जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। द पॉइंट इज कि उन्होंने एक और इसको हाइपोथेसिस दे दी, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले एरिस्टोटल ने कुछ बोला, ठीक है, फिर हमने बोला नहीं तुम गलत हो। फिर हम दूसरे के पास आ गए, हमने बोला आप बोलो, तो न्यूटन ने बोला, हमने बोला नहीं आप भी गलत है। फिर आइंस्टाइन आ गए, अभी इन्हीं की बात मानी जा रही है कि आप सही बोल रहे हो सकता है एक चौथा और आ जाए, क्वांटम ग्रेविटी, वो बोलते नहीं तुम भी गलत हो, ये सही है, फिर एक और आ जाए, राइट। दिस इज कॉल्ड मूविंग। मैंने बोला था ना कि लेकिन अभी के लिए तो परम सत्य क्या है कि बॉल फेंकोगे तो नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि स्पेस टाइम कर्व हो गया है,
ये अगर बच्चों को समझाना है तो भैया अर्थ में ग्रेविटी होती है इसलिए नीचे आता है, राइट। सो क्या बात समझ में आ रही है कि इट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन विच इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग इट आउट, कि यहाँ पे तुम एकदम 100% श्योर होकर बोल सकते हो कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो है तो सही एकदम, अभी के लिए तो एकदम यही परफेक्ट सच है। लेकिन हाँ अगर तुम मुझे कोई एक्सेप्शन दिखा दोगे कि नहीं यार देख तू यहाँ पे गलत बोल रहा है, तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा तुम्हारी बात को कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो, सही बात है। लेकिन अभी के लिए क्या सच है, अभी के लिए तो यही फिलोसफी की सच हो गई ना, बेंडिंग वाली, जो बेंडिंग वाला जो रीजन दिया है आइंस्टाइन ने कि कपड़ा बेंड हो जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन मतलब माना तो वही जाएगा। लेकिन क्या ये प्रूफ हो गया क्या कि नहीं तो सिर्फ यही परम सत्य है? नहीं, तुम कभी भी प्रूफ कर सकते हो क्या? तुम कभी भी कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सकते इस दुनिया में, ठीक है। इस दुनिया में कोई चीज़ कभी प्रूव नहीं हो सकती, नथिंग इज 100% करेक्ट, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रूफ। कोई बोलेगा नहीं सर हमने मैथ्स में प्रूफ पढ़ रखा है कि अगर a + b का होल स्क्वायर होता है तो वो बराबर होता है a² + 2ab + b² का, ठीक है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a + b × a + b तो ये आ जाएगा। होता तो है प्रूफ? नहीं, प्रूफ जो होगा वो सिर्फ मैथमेटिक्स में हो सकता है, एक ऐसी साइंस में जो इन्वेंटिव है, वो बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है। उसमें नहीं हो सकता। जब तुम नेचर को एनालाइज कर रहे हो तो तुम बस उसके ऊपर तुम उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके ऊपर बेस करके अपना रीजन दोगे और फिर वो रीजन को तुम टेस्ट करते रहोगे चीज़ों पे। और फिर जब वो टेस्ट गलत हो जाएगा, मान लेते किसी एक जगह पे टेस्ट गलत हो गया, तो फिर तुम उस रीजन को जो तुमने दिया था या तो उसको और रिफाइन करोगे, कुछ उसमें फेर बदल कर लोगे और कहोगे कि हाँ देखो ये है, ठीक है, तुम उसको एक्सपैंड कर दिया। या फिर तुम बोलोगे नहीं मेरा पूरा रीजन ही गलत था, मुझे पूरा एक नया रीजन लाना पड़ेगा इसके लिए। दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इससे हम बहुत रिफाइन होते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग इट आउट, सही है। एंड दिस इज जेम ऑफ अ मेथड, लाइक कितना अच्छा मेथड है क्योंकि तुम एकदम श्योर रहते हो कि हाँ ये हो रहा है, अभी इतने चीज़ के बारे में तो मैं एकदम श्योर हूँ। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो कोई बोलेगा सर लेकिन ये सब तो दुनिया में लगा सकते हो ना, ये हम अभी कहाँ लगाएंगे? हम तो अभी फिलोसफी हाउ टू लिव व्हाई नॉट डाई पे कर रहे थे, आपने साइंस पढ़ाना का शुरू कर दिया। रुक जा भाई रुक जा, यू कैन जस्ट फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस। हाँ क्या कह रहा हूँ मैं कि जब तुमने रीजन दिया तो तुम बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग एविडेंस गेन कर सकते हो। मतलब क्या, मैंने देखा कि बॉल नीचे गिरती है, फिर मैंने अपनी हाइपोथेसिस क्या दी कि भैया ऐसा है जो हमारी ज़मीन है वो खींच रही है बॉल को, है ना। न्यूटन ने बोला कि ज़मीन में ग्रेविटी है वो अर्थ को खींच रही है। अब उन्होंने बहुत सपोर्टिंग एविडेंस गेन कर लिया कि तुम चाहे पंखा ऊपर से फेंक दो, तुम अपने आप को ऊपर से फेंक दो, तुम बल्ब को ऊपर से फेंक दो, माइक को ऊपर से फेंक, किसी को भी चीज़ को फेंक दो वो नीचे ही जाती है। तो तुम सफिशिएंट सपोर्टिंग एविडेंस गेन कर सकते हो, पर तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये ही परम सत्य है और भाई साहब ये ही है हमेशा, बस यही सही रहेगा। दैट इज यू कैन नेवर से दैट, ठीक है। इट इज लाइक अ ऑलवेज चेंजिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो ये है साइंटिफिक मेथड, विच एवर एक्सप्लेन्स एवरी करंट नोन फैक्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। कि जो ऐसा एक्सप्लेनेशन हो जो हर एक फैक्ट को जो अभी अवेलेबल है, हर एक ऑब्जर्वेशन को जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अगर उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो वही है जो माना जाएगा। बाकी नहीं माने जाएंगे, बाकी अपने आप ही हटा दिए जाएंगे क्योंकि तुम भैया इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि तुम्हारे में कुछ गड़बड़ है, सिंपल। अब देखो, अब मैं ज़रा अपने बात हूँ, अब जरा हम लाइफ पे लौट के आते हैं। तो देखो साइंस भी जो होती है ना वो 3 टाइप की हो सकती है। साइंस एक्चुअली या तो नेचर पे लग रही होती है, अगर नेचर पे लग रही होती है उसको बोलते हैं नेचुरल साइंस, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोलॉजी, यानी कि जब तुम अर्थ की साइंस के बारे में बात करो वो सब आ जाएगा। जब साइंस सोशल्स पे लग जाती है, ठीक है, तो आ जाएगा आपका साइकोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो सब आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जो सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है साइकोलॉजी, उसमें ये लोग करते क्या है ना, देखो नेचुरल साइंस का तो बहुत सिंपल है, उसका तो एकदम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, भैया हम नेचर के बारे में बात करेंगे, पत्थर कैसे चलता है, ठीक है, ये सन जो है ये कहाँ से आ जाता है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। दैट इज साइंस, दैट इज नेचुरल साइंस। जो सोशल साइंस है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करता है, लेकिन इंडिविजुअली और ग्रुप में बात करता है। मतलब कि अच्छा देखो 100 लोग जो हैं इनको अगर मैंने ये फलाना वाला गाना सुनाया तो इनका मूड ऑफ हो गया, ठीक है। तो तुम अभी भी इंसानों के बारे में भी बात तो कर रहे हो, बट उनको ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे सब ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे पत्थर के बारे में बात करते हो वैसे तुम इंसानों के बारे में बात कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो इंसान झूठ बोलता है, इसको तुम कैसे, पत्थर झूठ ना बोलेगा यार, पत्थर को फेंकोगे वो नीचे गिरेगा, वो झूठ बोलेगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा नहीं मैं अब देखो थोड़ी देर में रुक जा रहा हूँ ऊपर हवा में तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। पर इंसान कर सकता है ना, तुम उससे बोलोगे तुम्हारा मूड ऑफ हुआ था, वो क्या कह रहा है हमारा मूड का भी ऑफ होता है, हम तो भाई साहब, ठीक है, वो अपने इस ईगो में आके झूठ भी तो बोल सकता है। तो सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इस चक्कर में एक उसमें रहते हैं, इसलिए वो कुछ श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। इससे अच्छा आर्ग्यूमेंट, इससे अच्छा तरीका जो मैंने अपने लिए सोचा, ठीक है, और हम जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि सेल्फ साइंस मतलब कि कम से कम मैं जब अपने बारे में सोच रहा हूँ तो एटलीस्ट आई कैन बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। मैं एक पत्थर बन सकता हूँ उस सेंस में कि नहीं, अगर पत्थर नीचे गिरता है तो नीचे गिरता है, राइट, वो झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे ही मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा कि मैं क्या सोचता रहता हूँ, मैं क्या करता रहता हूँ, और उसके बेसिस पे जो भी एग्जैक्टली होगा वो मैं पहले पेपर पे लिख दूंगा, पहले वो मैं सब लिख दूंगा,
मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं अपने अराउंड उन सबको मैं लिख दूंगा, और दूसरों की भी अराउंड जो मुझे दिखता है कि हाँ ये एग्जैक्टली इतना तो होता ही है, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया, और फिर उसके बेसिस पे मैं कुछ अपनी रीजनिंग या कुछ हाइपोथेसिस बनाऊंगा। बेसिकली साइंटिफिक मेथड इज बीइंग अप्लाइड ऑन द सेल्फ। कोई और तुमसे आगे झूठ बोल सकता है, वो अपनी ईगो में आगे झूठ बोल सकता है, पर तुम तो सच बोलोगे ना। तुम अपने आप से तो ये वादा कर सकते हो ना कि मैं तो अपने आप से सच ही बोलूंगा, सही है। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ साइंस, ठीक है। सो हम अपने हिसाब से कंक्लूजन बनाएंगे। तो आई एम ट्रू कैन रिलाई 100% प्रेडिक्टेबल जस्ट लाइक साइंस, ठीक है। मुझे पता है कि मैं सच बोलूंगा अपने आप से, ठीक है, मैं किसी और से नहीं बोल रहा, कोई और मुझसे कुछ नहीं बोल रहा है, मैं अपने आप से सच बोलूंगा, और मैं अपने उस पर इसलिए 100% रिलाई कर पाऊंगा, इसलिए वो प्रेडिक्टेबल भी हो जाएगा, और इसी वजह से वो एकदम साइंस बन जाएगी हमारे लिए। दीज सेल्फ ऑब्जर्वेशंस हैव टू बी मेड बाय यू, दिस इज नॉट साइंस। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात तो मैं अभी समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया। देखो साइंस में क्या होता है कि मानो अगर कल को न्यूटन जी ने बोल दिया कि देखो ग्रेविटी ऐसा होती है वैसी होती है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी और तुम उसके आगे काम करना शुरू कर दोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम भी बैठोगे रुक जाओ, हम भी जरा बैठ के अपनी हाइपोथेसिस बना लें और फिर हम भी देख लें, अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, बॉल नीचे गिर रही है और फिर ग्रेविटी आ गई। ये नहीं करते हो तुम, ठीक है, तुम बस मान लेते हो कि हाँ ठीक है सही बोल रहे हैं, ग्रेविटी है और नीचे गिरती है, फिर तुम उसके ऊपर बिल्ड करते हो। ऐसा थोड़ा है कि पहले हमने, अगर अभी तुम गाड़ी पे ट्रैवल करते हो, क्या तुम पहले सबसे पहले तुमने व्हील पे ट्रैवल करना शुरू किया है कि व्हील लिए चार और उस पर पटला गिरा दिया है, फिर उसके बाद तुमने क्या कहते हैं उसको, बैलगाड़ी पे बैठे तुम, फिर तुम एक और चीज़ में बैठे, फिर टेम्पू, फिर इधर उधर ऐसे करते करते फिर जाके तुम आज जो गाड़ी में बैठ पा रहे हो वहाँ बैठते हो। नहीं, तुम डायरेक्टली गाड़ी पे ही बैठे हो ना, क्योंकि तुमने वो जितना भी अभी तक हुआ वो अजम्पशन है, वो हो गया, ठीक है, हम उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तुम्हें अपने आप को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने अंदर भी पहले तुम्हें वही ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया, ठीक है, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। दिस इज नॉट साइंस इन दैट सेंस, ठीक है। हर किसी को जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, साइंस में जीरो से शुरू नहीं होता है। साइंस में अगर मान लेते हैं 2023 चल रहा है, 2023 तक जितनी भी अभी तक लॉ और रिजल्ट्स बन चुके हैं, हम उस रिजल्ट के ऊपर फर्दर बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये सारे रिजल्ट तो स्कूलों में पढ़ा दिए जाते हैं और फिर हम इसके ऊपर बिल्ड कर रहे होते हैं। इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो ये कि आपको अपने अंदर खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ मुझे गुस्सा आता है इस सेंस में, सही बोल रहे हैं, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर यही थीसिस तुम्हें अपने आप को देनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट डायरेक्टली साइंस बट द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। जो इंक्वायरी हम बाहर करते हैं वो हम अंदर करेंगे। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, हमारा पूरा जो साइंटिफिक मॉडल होने वाला है ठीक है। तो ये इनिशियल ऑब्जर्वेशंस मैंने लिख दी हैं और उसके हिसाब से होगा। ये मॉडल मैंने बनाया है और मेरी फ्रेंड है इत्सा, हम लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस देखो, अब एक और चीज़, यहाँ से तुम इस वीडियो को 1x पे देखना, ठीक है। अगर तुम 2x पे देख रहे हो या 1.5x पे देख रहे हो, 1.75x पे देख रहे हो, ठीक है, उसका लॉजिक समझो। उसका लॉजिक ये कि ये मैं जैसा कि मैंने बोला कि ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई चैप्टर नहीं चल रहा है। दिस इज नॉट मैथ्स और फिजिक्स और साइंस या कुछ और, तुम ऐसे कोई कॉमेडी नहीं चल रही है, ना कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है। ये एक्चुअली तुम्हें ऑब्जर्व करना है अपने अंदर कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है, वरना ये सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। अगर ये बात मैं तुमसे नहीं कर पा रहा हूँ तो ये सब बेकार हो जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बात कहीं और चल रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है, तो नहीं हो पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर तुम्हें। तो 1x पे देखो, पॉज करो एक एक ऑब्जर्वेशन पे, जैसे एक ऑब्जर्वेशन मैंने बोली उसके बाद में तुम सोचो कि हाँ ठीक है, अपने आप को ऑब्जर्व करो हाथ के हाथ, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बाकी मैं बताऊँगा। देखो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं, जो एटलीस्ट मैंने करी और उसने भी करी, अच्छा ने, तो क्या है, आई सी माई लाइफ एज कॉम्पोनेंट्स, आई परस्यू इट लाइक दैट, माई डे इज लाइक डिवाइडेड बॉक्सेस, जैसे खांचों में बटा हुआ है पूरा दिन, ठीक है। कि हाँ देखो, मैं सुबह जिम जाता हूँ, फिर मैं कोई अपनी हॉबी परस्यू करता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ कि तुम्हारे क्या हो सकता है कि मैं कोई पढ़ाई करता हूँ मान लो किसी सब्जेक्ट की, ठीक है, फिर मैं फलाना चीज़ करता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई पेट है, मतलब मैं अपने डॉगी से वो करता हूँ, ठीक है। मेरी एक पार्टनर है, उससे मैं करता हूँ, मेरी एक पार्टनर है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरी एक बहन है, मेरी एक भाई है, ठीक है। आई लाइक टू ईट टेस्टी फूड, आई लव सेक्शुअल प्लेजर्स, इट्स ऑल वेरियस कंपोनेंट्स एंड टॉपिक्स। मतलब कि तुम्हारा पूरा दिन जो है वो कुछ खांचों में बटा रहता है, कुछ रूम्स में कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है। और फिर तुम क्या बोलते हो, यार उसमें मज़े नहीं आ रहे हैं, यार रिलेशनशिप में बहुत पेन चल रहा है, ऐसे तो बोलते हो। यार मेरे को ना कोडिंग से, मुझे कोडिंग बहुत पसंद है, मुझे डांस बहुत पसंद है। ये सब क्या है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं तुम्हारी लाइफ के, जो तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करते हैं। दिस इज़ योर लाइफ। अगर इनको हटा दूँ, अगर मैं इस कंटेंट को हटा दूँ, तो क्या तुम्हारी कोई लाइफ है, क्या कोई कुछ है कि हाँ मैं हूँ। ये जो मैं हूँ, जो तुम बोलते कि मैं हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि मैं डांसर हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ। मतलब अगर मैं एकदम लाइन से बोल दूँ, मैं अगर अब इसको क्या बोल दूँगा, आई डोंट नो, कि अगर मेरा एक पेट एनिमल है तो मैं क्या हो गया है, आई एम अ फादर ऑफ अ पेट एनिमल, ऐसे बोलोगे, आई डोंट नो।
ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी आई गेस। इसको ऑब्जर्व करो कि क्या मैं भी अपनी लाइफ को ऐसे ही देखता हूँ है कि इस चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि एक कंपोनेंट में पेन चल रहा है, हाँ, कि रिलेशनशिप में बहुत मेरे दुख दर्द चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यार मुझे अपनी ना जॉब में बहुत मजे आ रहे हैं, ठीक है, मुझे ना अपनी उस फलाना सब्जेक्ट में बहुत मजा आ रहा है, मैथ्स में बहुत गड़बड़ चल रही है, तो तुम ऐसे बोलते हो कि यहाँ गड़बड़ चल रही है, यहाँ मजा आ रहा है। इस तरीके से तुम अपनी लाइफ को देखते हो कंपोनेंट्स में, ठीक है। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। क्या ये सच है? जैसे बिल्कुल बॉल नीचे गिरती है, क्या ये उतना ही सच है तुम्हारे लिए? अगर नहीं है तो अभी रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ और मुझसे पूछो अभी के अभी कमेंट्स में। जैसे कि तुम तभी आगे बढ़ना जब तक तुम ये मान ना जाओ कि हाँ ये तो होता है। मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? वो चीज जो सच में होती है। अब हाइपोथेसिस और वो सब तो हम बना रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन मतलब जो चीज सच में हो रही है। जैसे कि बॉल नीचे गिरती है, ठीक है, जैसे कि हवा चलती है, उस टाइप की चीज है कि हाँ लाइफ को हम कंपोनेंट्स में देखते हैं। फिर क्या, पूरा दिन मैं सिर्फ दो चीजें कर रहा होता हूँ। अब देखो तुम ऑब्जर्वेशन देख रहे हो और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बढ़ती जा रही है। ये सब चीजें वो हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी अपने अंदर। अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करते करते मुझे ये समझ में आया कि मैं पूरे दिन में सिर्फ दो काम कर रहा होता हूँ। एक, या तो मैं उस कंपोनेंट के अंदर हूँ, ठीक है, टू थिंग्स हैपन, ईदर आई एम इनटू दीज कंपोनेंट्स, कि मैं मैच कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई मूवी देख रहा हूँ एंड ऑल दैट, या फिर मैं सोच रहा होता हूँ अबाउट देम, ठीक है। अबाउट देम मतलब कि किन्हीं दो में से कौन सा चूज करूँ, अभी कौन सा इन दो कंपोनेंट में से क्या करूँ, फिजिक्स करूँ या मैथ करूँ, वीडियो बनाऊँ या ये करूँ, है, ठीक है, कि अभी मम्मी के साथ बैठूं या काम करूं। इस तरीके से करके बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स हो सकते हैं और आप या तो दो कंपोनेंट्स के बीच में डिसाइड करते रहते हो, ठीक है, जिसमें आप प्लानिंग एंड ऑल को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उन एक्शंस को एक्चुअली कर रहे होते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ करते हो पूरे दिन में, इसको भी पूरी गार्ड बांध लो एकदम, इसको भी देखो कि क्या ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन, व्हेन आई एम इनटू वन पर्टिकुलर कंपोनेंट, जब मैं एक किसी कंपोनेंट के अंदर होता हूं तो मैं बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा होता हूं, ठीक है, जैसे कि डिजायर, एक्साइटमेंट, होप, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, ग्रीडनेस, ग्रीड बोलेंगे यहाँ पे, ग्रीड, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, जेलेसी, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, एम्प्टीनेस, केयरिंग फॉर अदर्स, डॉट डॉट। केयरिंग फॉर अदर्स ये सिर्फ इंसानों में और कुत्ते बिल्ली यानी कि पेट एनिमल्स में आएगा, ठीक है। बाकी अब मैथ्स में थोड़ा तुम बोलोगे केयरिंग फॉर अदर्स, राइट, लेकिन मैथ्स में तुम जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं टॉपिक पकड़ लेता हूँ, कोई मानो डांस हो गया या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ऐसा पकड़ लिया, मानो मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, ठीक है, या कोई भी तुम्हारा पैशनेट चीज़ कि तुम्हें लिखना पसंद है, कुछ भी जिस चीज़ को जो चीज़ तुम्हारी हॉबी हो सकती है, उसमें एक नीड होती है कि यार क्या काश मुझे ये वाली चीज़ इसमें आ जाए। एक्साइटमेंट होती है जब वो चीज़ तुम सीखने वाले होते हो, ठीक है। एक होप होती है कि यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ जाएगी। हैप्पीनेस होती है जब वो बात समझ में आने वाली होती है या बस आई गई है। फुलफिलमेंट होता है तुम थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फाइड फील करते हो। ग्रीड यानी कि लालच होता है कि ये बस हो ही जाए, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट अगर ना हो, ठीक है। एंगर जब कुछ चीज़ तुम्हें उम्मीद थी कि होने वाली थी पर नहीं हुई तब तुम्हें गुस्सा आ रहा है बहुत, ठीक है। जेलेसी कि यार जब तुम कंपेयर करते हो, ठीक है, कि यार उसके पास थी मेरे पास नहीं है, दैट इज जेलेसी। इनसिक्योरिटी कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो मैं खाली हूँ अंदर से, मैं खाली हूँ। मैं इसको बहुत डीप में समझाने वाला हूँ, मैं भी बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्या तुमने ये सारे इमोशंस अपने अंदर ऑब्जर्व करे हैं या नहीं करे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तुमने ऑब्जर्व किया होगा पक्का किसी ना किसी कंपोनेंट के अंदर। मानो तुम अपनी रिलेशनशिप को इमेजिन करो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, उस सब में तुमने ये सब कुछ ऑलमोस्ट इमेजिन किया होगा, ठीक है। तुमने ग्रीड तक इमेजिन करी होगी अपने पेरेंट्स के केस में भी। ग्रीड यानी कि मुझे चॉकलेट खानी है। मान लो घर में मिठाई आई हुई है, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर लालच होता है कि मैं ही खा लूँ सारी, ठीक है, दिस इज ग्रीड, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आई गेस आपने ये ऑब्जर्वेशन भी करी होगी कि आपने ये सारे इमोशंस ऑब्जर्व करे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस, ये सारे इमोशंस हमें कंपोनेंट में ऑब्जर्व करते हैं। जब हमें कंपोनेंट के अंदर होते हैं तब ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये अब देखो जिसमें स्टार मार्क करा हुआ है मैंने, वो वाली ऑब्जर्वेशन है जो कम लोगों ने ऑब्जर्व करी होंगी, ठीक है। मतलब कुछ सेलेक्टेड केसेस हैं। मेरे हिसाब से जितने लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ उनमें से कुछ ना कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रखा होगा। कोई अगर मेरा जैसा होगा उसने ये सारी ऑब्जर्व कर रखी है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हो रखा है। मैंने ये ऑलमोस्ट सारी ऑब्जर्व कर रखी है। मैं पहले 9th वाले पे आ जाता हूँ जो सबके केसेस में होता होगा। दीज कॉम्पोनेंट्स रन ऑन देयर ओन वाया ट्रिगर्स और वाया शेड्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप रन करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की मीठा खाने की आदत है या किसी की मास्टरबेशन की आदत है, उसको अपने आप ही कोई नीचे सेंसेशन बनने लगती है। तुम काम कर रहे हो अभी, तुम कौन से कंपोनेंट में हो तुम अपने काम वाले कंपोनेंट में हो। अभी मैं सही से डिटेल में समझाऊंगा। मैं अभी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि हम अपने आप को कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और एकदम से नीचे सेंसेशन होने लग गई, चाहे लड़की हो या लड़का हो, है ना, और तुम्हें एकदम से लगेगा कि शुड डू समथिंग, राइट, सम मास्टरबेशन और व्हाट। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या हुआ अभी, ये जो सेंसेशन थी ये क्या थी? ये ऐसे मान लो जैसे बेल बजी, जैसे एक ट्रिगर की तरह, है ना। ट्रिगर हुआ तो तुम्हारे सामने से कोई फोटो आ गई और तुम ट्रिगर हो गए, राइट। तो दीज आर लाइक बेल्स विच आर फॉर्मिंग, है ना। कुछ ट्रिगर की तरह एक्सटर्नल कुछ होता है, उसकी वजह से कंपोनेंट्स बनता है। या फिर तुमने अब जब प्लानिंग वाले टाइम पे थे तो तुमने एक शेड्यूल बना रखा था कि अच्छा 5 बज गए अब मैथ करनी पड़ेगी,
ठीक है। अच्छा 4 बज गए, ये तो एक्सरसाइज का टाइम है, अच्छा इतने बज गए, अभी खाना खाना है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट तुम्हारे दिन के जो हैं वो अपने आप ट्रिगर होते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में अपने आप ट्रिगर होते हैं, तुम बैठे हुए थे एकदम से मम्मी आ गई कि खाना खाने आ जाओ, ओ सॉरी ठीक है, तो तुम एकदम से खाना खाने चले गए। व्हाट इज दिस हैपनिंग? एक एक कंपोनेंट के आगे एक ट्रिगर लगा हुआ है। क्या तुम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सही से ऑब्जर्व करो अपने अंदर, ठीक है। अपने आप को याद दिलाओ, अपनी मेमोरीज में देखो कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, या कोई ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जो विदाउट ट्रिगर आ जाते हैं तुम्हारे अंदर। अगर ऐसा कोई है तो मुझे कमेंट्स में पूछो, पहले खुद सोचो डीप में कि उसमें भी तुम्हें दिख जाएगा कि एक ट्रिगर तो है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना है जब तक पूरी बात समझ में ना आ जाए, तब तक समझ में ना आ जाए, मतलब जब तक ऑब्जर्व ना कर लो, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है? इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट आई गो फॉर प्योर प्लेजर, द कंपोनेंट गिव्स मी प्लेजर एंड इट डिसअपॉइंट्स मी, गिव्स मी पेन टू। यानी कि जब मैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में जाता हूँ, ठीक है, तो कई बार तो मुझे उसमें प्लेजर मिलता है, कई बार मुझे बड़ा अच्छा लगता है करते हुए, कई बार मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है, वही सेम चीज़, ठीक है। तो वो जो अच्छा और बुरा है वो कंपोनेंट बता रहा है मेरे को। ये सब अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में है, कभी अगर जो लोग रिलेशनशिप में होंगे वो समझ पाएंगे कि कभी तो उसके साथ रह के बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी वहीं से ही पेन आना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि यार तुम मुझे अटेंशन नहीं देती हो, ठीक है। तो या फिर तुम मेरी केयर नहीं करते उस तरीके से, ठीक है। तो ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? और ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये बहुत चीज़ें में आ सकते हैं। मान लो मास्टरबेशन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, या खाना ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तुम खाना खाने गए, मंचूरियन खाने गए थे तुम, ठीक है, स्प्रिंग रोल मंचूरियन खाने गए थे। तो तुमने कभी जब उसको खाओगे तो तुम्हें बड़ा सही लग रहा है, और जब तुमने किसी और दिन खाया, कहीं और तुम गए, तो तुम्हें वो डिसअपॉइंटमेंट लगी, तुम्हें वो बात नहीं है। तो वो डिपेंड करता है उस खाने पे कि वो कैसा है ना। तो तुम बोलते हो इस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। अभी और डीप में समझेंगे इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ है। अभी मैंने बस ऑब्जर्वेशन की तरह लिख दिया। फिर क्या? सम ऑफ माई सच कंपोनेंट्स हैव बिकम इनडिफरेंट टू मी नाउ, देयर इज अ रेस्टलेसनेस। ये बहुत डीप हो जाएगा, अभी रुक जाते हैं, कुछ बच्चों वाला लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें मुझे फियर होता है, मतलब मैं उनसे दूर भागता हूँ कि ना इनको नहीं करूँगा, अब मैं इनको नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ कंपोनेंट ऐसे जिनमें एक मैजिकल लॉस्टनेस सी है जिसका नाम है इमर्जन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कभी स्पोर्ट्स खेले हो, ठीक है, तुमने अगर कभी बैडमिंटन खेला है, क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, ठीक है, या चेस खेला है, जो अगर तुमने कोई स्पोर्ट्स खेले हैं तो तुमने नोटिस किया होगा कि तुम उसमें बिल्कुल डूब जाते हो, यानी कि तुम उसमें खो जाते हो, ठीक है। उसमें एक मैजिकल सी लॉस्टनेस है। ये अभी मैंने वर्ड यूज़ कर दिया मैजिकल सी, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब भी मैं एकदम इंटेंस स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो ऐसा होता है, या अगर मानो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी मैजिकल लॉस्टनेस। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं दिन में, ठीक है, जिसमें तुम एकदम एकदम इमर्स हो जाते हो, एकदम डूब जाते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसी का ही एक काउंटर पार्ट है जिसको मैंने बोला काइंड ऑफ बेहोशी सॉर्ट ऑफ। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है मास्टरबेशन, एक कंपोनेंट है बहुत हैवी खाना खा लो तुम, ठीक है। तो उन कंपोनेंट्स में बेहोशी है, उसमें इमर्जन नहीं। ऐसा नहीं कि तुम डूब के मास्टरबेशन करते हो, नहीं। जब तुम वो कर रहे हो तो तुम ऐसे मानो तुम सोने वाले हो, मतलब कि वो अलग टाइप की, वो इमर्जन में और बेहोशी में कुछ डिफरेंस है। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी हम रिजल्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जब बैडमिंटन खेलते हो तुम पूरे अवेयर होकर के शॉट मार रहे हो, स्मैश मार रहे हो, तुम उसमें डूबे हुए हो, लेकिन तुम नींद में नहीं हो। डिफरेंस है। जब मास्टरबेशन करो दैट इज तुम उसमें नींद में आने वाले हो भी, है ना, वही नींद, तुम उसमें अवेयर नहीं हो पूरे। लेकिन जब तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, जब तुम एक चेस की तुम एक वो कर रहे हो, एक स्टेप कर रहे हो आगे, तो तुम पूरे उसके अंदर हो, तुम पूरे अवेयर हो सिचुएशन को लेकर के। अच्छा ठीक है, ये वाला जो जब ये राजा इधर बढ़ेगा तो हम ऐसे, लाइक तुम समझ रहे हो, पूरा अवेयर हो तुम सिचुएशन को लेकर के। दैट इज द सेम विच इज हैपनिंग इन क्रिकेट और एनीथिंग। तो ये स्पोर्ट्स में होता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें भी मैं पूरा अवेयर होकर बोल रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, लेकिन इसमें मैं सोया हुआ नहीं। तो इमर्जन है, एक डूबना है अलग टाइप का। ऐसी एक दूसरे टाइप की भी कंपोनेंट्स है जिसमें बेहोशी होती है अलग टाइप की। आई गेस ये सबने ऑब्जर्व किया होगा। अच्छा, आई गेस ये भी कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कुछ हमारे ऐसे कंपोनेंट बन जाते हैं जिनसे हमें बड़ा डर लग रहा होता है, ठीक है, कि नहीं मुझे ये कभी नहीं करना है, इससे मुझे डर लगता है। अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। मैंने बोला स्टार मार्क है। कुछ लोगों के केस में कुछ होगा, कुछ लोगों के केस में नहीं होगा। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें बड़ा अट्रैक्शन सा होता है, मन करता है यही करते रहो पूरे दिन, आई वांट टू डू देम ऑल डे, बस, ठीक है। ऐसे कुछ कंपोनेंट्स बन जाते हैं हमारे केस में जिसमें लगता है काश यही करने को मिल जाए पूरा दिन, बस मैं यही करूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये भी, लगे भी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा शायद। फिर क्या, सम हैव डीप पेन्स इन देम, सम हैव जस्ट प्लेजर। मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट जिसमें बहुत ज़्यादा पेन भरा पड़ा है, मतलब कि जैसे ही मैं उधर, ये ज़्यादातर उन लोगों के केस में होगा जिनको कुछ किसी चीज़ का ट्रॉमा है, या उनकी मानो फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में बहुत मानो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाइयाँ सब चल रही हैं, या फिर मानो जेई, ये एक पेपर हो गया आपका, है ना, जेई नीट, इस टाइप के पेपर्स हैं। जैसे ही इसके बारे में बात होती, कई लोगों के मेरे पास आए थे, ठीक है, कमेंट्स और मैसेजेस कि जैसे ही जेई के बारे में कोई बात करता है तो उनकी बॉडी कांपने लग जाती है कि हे भगवान इसके बारे में बात मत करो भी, ठीक है। तो एक तरीके का डर भी है कि इसके बारे में कोई बात मत करो, ठीक है। ऐसे जब तुम जेई क्लिक कर भी रहे होते तो वो उनका डीप पेनफुल एरिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कितने हारा हुए हैं वहाँ पे वो, ठीक है। ऐसी रिलेशनशिप है, इस टाइप की चीज़ें। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट जहाँ बहुत पेन है, या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट जहाँ पे सिर्फ प्लेजर है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मास्टरबेशन हो गया, ठीक है, या फिर टेस्टी खाना हो गया, हमें समझ में नहीं आता कि इसमें बुरा क्या हो रहा है, इसमें तो सिर्फ मजा ही मजा है, इसमें तो सिर्फ प्लेजर है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ पेन ही होता है। जैसे अगर तुम्हें जैसे तुम स्कूल जाते हो और स्कूल में जाते ही मान लो सेट है कि एक कोई सीनियर आता है और वो तुम्हें मार के जाता है, तो इसमें तो बस पेन ही है, ठीक है। ये भी तो एक दिन का कंपोनेंट हो गया ना, कि मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ थर्ड पीरियड में कुछ 3-4 सीनियर्स का ग्रुप आता है और वो मुझे मार के चला जाता है पीट पाट के, तो ये क्या चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, दिस इज पेन, राइट। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें सिर्फ पेन ही भरा पड़ा है और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें सिर्फ प्लेजर है, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये थोड़ा डीप हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ माई सच कंपोनेंट्स हैव बिकम इनडिफरेंट टू मी नाउ, देयर इज अ रेस्टलेसनेस व्हेन अ सर्टेन कंपोनेंट इज लिव्ड लॉन्गर। ओके, ये बहुत डीप है, ये बहुत ही कम लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमें मज़ा आता है करने में। फॉर एग्जाम्पल खाना खाना हो गया, बहुत टेस्टी खाना खाना, मतलब तुम मंचूरियन खाते हो, तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें मंचूरियन हो गया, मैं बार बार मंचूरियन ही आ रहा है, क्या बोलूँगा, और मतलब स्प्रिंग रोल खाते हो, छोले भटूरे खाते हो यार, कुछ आइसक्रीम खाते हो, कुछ भी टेस्टी सा तुम्हें जो लगता है टेस्टी, ठीक है, तो तुम्हें उसको खा के मज़े आते हैं। लेकिन उस मज़े के बीच में भी एक रेस्टलेसनेस सी है कि मतलब यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है खाने में, लेकिन ओवरऑल एक 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 डिटैचमेंट सा है। कैसे समझाया जाए इसको, ये बहुत ही कम लोगों में हो पाएगा, इसको मैं अभी समझाऊंगा एग्जैक्टली क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये शायद जिन लोगों के केस में होगा शायद उन्हीं को समझ में आया होगा, खासकर जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होते हैं उनके केस में ज़्यादा हो रहा होता है कि उनको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोग रिलेशनशिप में है और उनकी रिलेशनशिप में मानो ज़्यादा लड़ाई धड़ाई नहीं होती है, तो अब उनको क्या हो गया होगा ना कि रिलेशनशिप ठीक है पर उनके लिए अब रिलेशनशिप बोरिंग हो चुकी है, ठीक है। तुम यहाँ पे ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, काइंड ऑफ बोरिंग। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें मज़ा आना बंद हो गया, इट जस्ट हैज बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, वेरी जस्ट हमें पता है कि हाँ इसमें ये होता है, उसका वो मैजिक नहीं रहा उसमें, वो जुनून नहीं रहा उसमें, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैंने यहाँ लिख रखा है आखिर में डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशंस तो अभी बहुत आने वाली हैं, ये कुछ फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है जिस तरीके से आप लाइफ को देखते हो, ठीक है। और अभी ये भी बहुत बेसिक सी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ है, ये तो बहुत ही बेसिक है, जैसे कि मुझे शुरू करना था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब आती है हाइपोथेसिस, ठीक है। सो दिस इज अ मॉडल विच इज क्रिएटेड बाय मी एंड इत्स्या, ठीक है। उसने भी कलेक्टिवली हम दोनों मिलकर ये पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं इनको हम कैसे सेट करेंगे, फिर इसके बेसिस पे जो हम भी हाइपोथेसिस देने वाले हैं, जो हम थ्योरी देने वाले हैं, उससे तुम बाकी चीज़ें भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया चाहे वो, या फिर होपलेसनेस कि यार मैं कुछ भी करता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी काम के लिए लगा हुआ हूँ तो मैं बार बार डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, इधर से उधर से इधर। ये लोगों ने तो इसके 100 हज़ारों करोड़ सॉल्यूशन दे रखे होंगे, वो कोई सॉल्यूशन वर्क नहीं करता, उसका रीज़न वही सब है, कुछ नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें एक्चुअली समझना पड़ेगा कि तुम्हारा मन चलता कैसे है, तुम्हारा ये पूरा जो बना हुआ है माइंड स्पेस ये है कैसा एग्जैक्टली, ठीक है। सो दैट इज़ द हाइपोथेसिस, ठीक है। सो लेट अस जस्ट सी इट, मज़ा आएगा।